सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा के क्रम में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और दूसरे अध्याय के कुछ एक दो अंतिम श्लोकों पर ही चर्चा शेष थी। गीता जी का ये दूसरा अध्याय सार रूप है। ये भगवत गीता का भी सार रूप है और ये वेदांत का भी सार रूप है। वेदांत की साधना का सम्यक रूप से विश्लेषण और निरूपण भगवान ने स्वयं अपने मुख से इस दूसरे अध्याय में किया है और हमने काफी विस्तार से इस पर चर्चा भी की। भगवान ने जोर दिया कि देखो, बिना अंतःकरण की शुद्धि के जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि अर्थात परम सत्य ब्रह्म तत्व का बोध, वो किसको हो पाएगा जिसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल होगा। और इस दूसरे अध्याय में उस अंतःकरण को निर्मल और एकाग्र बनाने का जो साधन, जो उपाय भगवान ने बताया,
वो उपाय है कर्म योग। निस्वार्थ कर्म करना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, स्वधर्म का पालन करना। अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से फिर तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, और फिर तुम आत्म अनात्म का विवेक करने में समर्थ हो पाओगे। जड़ चेतन का विवेक करने में समर्थ हो पाओगे, अपने ही तीनों शरीरों और आत्मा में भेद करने में समर्थ हो पाओगे। जगत का सत्य और ईश्वर का सत्य क्या है, ये समझने लायक तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। क्योंकि जो बुद्धि संसार के सुखों में ही आसक्त रहती है, जो धन में ही आसक्त है, जो कामनाओं के भोग में ही आसक्त है, उसके लिए सत्य को समझ पाना और धारण कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। इसलिए कर्मयोग का पालन भगवान ने प्रथम साधना के रूप में इस दूसरे अध्याय में बताया। कर्तव्य परायण कर्म करो अर्जुन, प्रभु परायण कर्म करो। तुलसीदास जी ने भी कहा कि देखो, सत्कर्म भी कई बार अहंकार को बढ़ा देता है। इसलिए जब तक प्रभु को समर्पित न किया जाए सत्कर्म भी, तब तक चित्त शुद्धि रूप उसका वास्तविक फल अनुभव में नहीं आता। प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म भी जब तक प्रभु को अर्पित नहीं किया जाएगा, तब तक उसका वास्तविक जो आनंद है वो समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि शुद्ध और निर्मल अंतःकरण की प्राप्ति, हे अर्जुन, तुम स्वधर्म का पालन करके, तुम कर्म योग के रास्ते चल करके, प्रभु प्रसन्नता के लिए कर्म करके, ईश्वरार्पित कर्म करके तुम अपने अंतःकरण को पवित्र और एकाग्र कर लो, और फिर इस निर्मल और एकाग्र बुद्धि से गुरुपसक्ति करके, गुरुमुख से श्रद्धापूर्वक जब तुम वेदांत वाक्यों का श्रवण करोगे, तो निश्चित रूप से फिर तुमको अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आत्म चिंतन करते करते तुम वहां पहुंच जाओगे जो इस सृष्टि का परम सत्य है। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि वासनाओं के कारण ही हमने ये शरीर धारण किया है, और समष्टि वासनाओं की पूर्ति के लिए ही इस संसार का निर्माण हुआ है। व्यष्टि की वासनाओं, इंडिविजुअल डिजायर्स की पूर्ति के लिए तो ये शरीर मिला। हमारी डिजायर्स ने ही ये शरीर का निर्माण कर लिया, जिसमें हमारे इच्छाओं की पूर्ति संभव है। व्यष्टि वासनाएं, ये जो शरीर हमारा है, जिससे तादात्म्य करके हमारा चेतन अपना स्वरूप समझता है कि हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं। ये जो व्यष्टि का अस्तित्व है, चेतन ने जो एक अखंड सर्वव्यापक होते हुए भी जो व्यष्टि रूप अस्तित्व धारण किया, इसके मूल में कामनाओं की पूर्ति ही है। वासनाओं की पूर्ति के लिए चेतन ने अपने लिए एक शरीर बना लिया, और समष्टि जीवों की वासनाओं की पूर्ति की इच्छा ने इस जगत का निर्माण कर दिया।
तो जगत हमारी वासनाओं इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन है। और हम वासनाओं की पूर्ति चाहते क्यों हैं, इच्छाओं की पूर्ति चाहते क्यों हैं? क्योंकि हमारी समझ ऐसी है कि इच्छाओं की जितनी पूर्ति होगी उतना ही सुख हमको जीवन में मिल जाएगा। वास्तव में सुखासक्ति ही इच्छाओं की पूर्ति के मूल में है। इच्छाओं की पूर्ति हम चाहते हैं सुख पाने के लिए, क्योंकि हमारे मन में एक गणित बैठा हुआ है जो सहज स्वाभाविक है, जो जन्म जन्मांतर से बैठा हुआ है और जो अविद्यक है। इस गणित के मूल में अविद्या है। और वो गणित क्या है कि जितनी ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति होगी उतना ज्यादा हम सुखी हो जाएंगे। अर्थात इस संसार का हर प्राणी सुखासक्त है, सुख की आसक्ति है उसके अंदर। गुरुजी कहते थे कि देखो, व्यक्ति लूट मार करता है तो इसी दृष्टि से कि भाई एनी हुक और क्रुक, पैसे मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। व्यक्ति सही गलत ढंग से पैसे कमाता है तो सुख पाने के लिए, और दान करता है तो भी सुख पाने के लिए, क्योंकि दृष्टि तब यह होती है कि नहीं, दान किए धन ना घटे। जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाएगी वो दान करेगा, नहीं तो कोई भी रास्ता अपनाएगा। लेकिन विवाह करेगा, परिवार बसाएगा तो भी सुख पाने के लिए, और नहीं बसाएगा, साधु जीवन अपनाएगा, सन्यासी का जीवन अपना लेगा ब्रह्मचर्य के बाद ही, तो भी सुख पाने के लिए। अब दृष्टि कहां है कि सुख कहां मिलेगा, किससे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसका रास्ता क्या है, इस बारे में दृष्टि अलग अलग है। वेदांत क्या कहता है, गीता जी क्या कहती हैं कि हमारी मान्यता अगर गलत होगी तो हम सुख पा नहीं पाएंगे। और मान्यताएं बनती हैं ज्ञान के आधार पर। अर्थात ज्ञान में अगर गलती हो गई तो फिर मान्यताओं में भी गलती हो जाएगी, और ज्ञान और मान्यता में अगर गलती हो गई तो फिर हमारी जीवन दृष्टि कैसे सही रहेगी? जीवन दृष्टि ही गलत हो जाएगी। और अगर गलत जीवन दृष्टि को लेकर के हम जीवन जिएंगे तो हम लाख कहें कि यहां से सुख मिलेगा, दुख लेके लौट आएंगे, और जन्म जन्म से हम दुख पाते रहे हैं। और बार बार फिर सोचते हैं कि चलो अब की बार इस बात में तो सुख नहीं मिला, लेकिन अगली बार इस बात में सुख मिल जाएगा। और इसी सुख की तलाश में हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही करते रहे। गीता जी क्या कहती हैं, वेदांत क्या कहता है कि तुम्हारी सुखासक्ति, तुम्हारी सुख प्राप्ति की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन तुम जहां और जिस ढंग से सुख पाना चाहते हो वो गलत है। तुमको नहीं मालूम कि सुख कहां मिलेगा और किस ढंग से मिलेगा, किस बात में मिलेगा, कौन सा काम करके मिलेगा, संसार में मिलेगा कि भगवान में मिलेगा कि आत्मा में मिलेगा कि गुरु की शरण में मिलेगा कि धन की शरण में मिलेगा कि संसार के भोग पदार्थों की शरण में मिलेगा कि धर्म की शरण में मिलेगा कि गीता जी की शरण में मिलेगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सुख अगर तुम पाना चाहते हो, शाश्वत सुख पाना चाहते हो, शाश्वत शांति पाना चाहते हो, तो संसार के पीछे भागने से, संसार के भोग पदार्थों के पीछे भागने से वो शाश्वत शांति और शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। तुमको अगर उस अविनाशी अनंत सुख की तलाश है, तुमको वो चाहिए तो गुरु चरणों में ही मिलेगा।
वो गीता जैसे शास्त्र की और भगवत वाणी की शरण में जाने पर ही मिलेगा, वो संसार के किसी भोग पदार्थ की शरण में जाने पर नहीं मिलेगा। उसके परिणाम में तो दुख मिलने वाले हैं। विहाय 71 श्लोक में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। अगर तुम्हें वो मोक्ष रूपी शाश्वत शांति और शाश्वत सुख चाहिए तो ये सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो डिजायर है, लॉन्गिंग है फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल वेल्थ, इस लॉन्गिंग को तुमको समझ करके छोड़ना पड़ेगा। निर्ममो निरहंकारा, तुम कहां इन शरीरों में मैं बुद्धि करके बैठे हुए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो अहम का शुद्ध रूप तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म तत्व है, और तुमने 3 शरीरों में अज्ञान के कारण मैं बुद्धि कर ली, वहां अहंकार करके बैठे हो, और वो अहंकार वासना से ग्रस्त चेतन को तुमने अपना स्वरूप मान लिया और फिर वासना पूर्ति के पीछे लग गए, जन्म जन्मांतर से लगे रहे। भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ये जो वासना ग्रस्त चेतन है, जो उपाधि से उपहित चेतन है, उपाधि से तादात्म्य किया हुआ चेतन है, उपाधि 3 शरीरों की है, इससे अपनी चेतना को थोड़ा विड्रॉ करो, चेतना के सच्चे स्वरूप को समझो। ये जड़ तुम नहीं हो, तुम तो शुद्ध चेतन हो। उस शुद्ध चेतन के स्वरूप को जैसा मैंने गीता के इस दूसरे अध्याय में बताया है, उस रूप में, उस चेतना के शुद्ध स्वरूप को हे अर्जुन तुम समझो। अंतवंत इमे देहा, भगवान ने इस दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में ही बताया था कि ये जो देह है, फिजिकल बॉडी है, ये तो बार बार पैदा होता है, मरता है, लेकिन इसमें जो देही बैठा है, चेतन बैठा है, वो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा। नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य, वो जो चेतन है वो नाश रहित है, वो नाशवान नहीं है, वो अनाशिना है, नाशी नहीं है, अनाशिना है। और अप्रमेयस्य, लेकिन उसको तुम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हो। बुद्धि को छोड़ करके, साक्षी हो करके बुद्धिवृत्तियों का, तब तुम उसको जान सकते हो। इसलिए तुम उस साक्षी तत्व, आत्म तत्व को जानो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। कौन इसको जान पाएगा? भगवान ने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा था कि सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इस अमृत चेतन स्वरूप को वही जान पाएगा जो सुख दुख में समता रख पाएगा। सम दुख सुखम धीरम, वह धीर व्यक्ति वही इस आत्म तत्व के बोध में स्थित हो पाएगा। तो भगवान ने इस गीता जी के दूसरे अध्याय में साधना के प्रथम पथ के रूप में कर्मयोग का उपदेश दिया, और कर्मयोग के ही साथ साथ भक्ति योग का भी उपदेश कर दिया, क्योंकि जिसकी ईश्वर में निष्ठा नहीं होगी वो प्रभु परायण जीवन जिएगा क्यों, वो ईश्वरार्पित कर्म करेगा क्यों। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। गुरु जी तो कहते थे अंदर से जो भक्ति योग है, बाहर से वो कर्म योग है। भगवान ने बुद्धि निर्मल करने, एकाग्र करने के लिए कर्मयोग का, भक्ति योग का उपदेश किया, स्वधर्म पालन का उपदेश किया, और फिर आत्मबोध के लिए गुरु चरणों में जाकर के
भगवान ने श्रवण मनन निधिध्यासन करने का उपदेश किया। हमने 70 श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान कहते हैं, आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। यहां पर ज्ञानी की स्थिति का वर्णन है। भगवान ने 69 श्लोक में भी ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया। 70, 71 और 72 श्लोक में भी भगवान ज्ञानी की स्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं कि देखो, ये मत समझो कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी व्यवहार नहीं करेगा, या व्यवहार करने पर उसका जो स्वरूप बोध है, आत्मबोध की स्थिति, वो विचलित हो जाएगी। भगवान 70 श्लोक में क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों के बीच में रहता हुआ, इंद्रियों से, शरीर से सारा व्यवहार करता हुआ भी अपनी स्वरूप स्थिति से विचलित नहीं होता है। और जो इस प्रकार का बोध प्राप्त संत है, ऐसा संत कैसे बना? ऐषणात्रय का त्याग करके। वो जो स्थित प्रज्ञ विद्वान सन्यासी है, ऐषणात्रय का त्याग करके उसे ही ये मोक्ष रूप शांति मिलती है। जो अनेक अनेक सांसारिक कामनाओं को ही जीवन का उद्देश्य मानता रहता है, वह न शांति मापनोती। जो काम कामी है, संसार के भोगों की ही कामना वाला है, वो इस शाश्वत शांति को नहीं पाता, मोक्ष रूपी शांति को वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो भगवान का इस दूसरे अध्याय में संदेश मुख्य रूप से क्या है कि सांसारिक कामनाओं का ये जो हमारे अंदर एक गणित बैठा हुआ है, गलत गणित बैठा हुआ है कि संसार के भोगों को प्राप्त करने से हम सुखी हो जाएंगे। भगवान क्या करना चाहते हैं कि उनका त्याग करने से तुम सुखी होगे। संसार की आसक्ति का, संसार के भोगों की आसक्ति का त्याग करने से तुम्हारी चेतना आत्मोन्मुखी होगी, और जैसे जैसे आत्मानंद, आत्म शांति तुम्हारे चित्त में उतरेगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में समता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, तृप्ति आ जाएगी, संतुष्टि आ जाएगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तुम्हारी तलाश आत्म सुख की तलाश है। गलती से तुम सोच रहे हो कि संसार सुख तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और वहां तुम्हें सुख मिल जाएगा। सुख तो गीता जी के वचनों के अनुसार जीवन बना करके ही मिल पाएगा, और थोड़ा बहुत नहीं, अनंत सुख, अनंत शांति, मोक्ष रूपी शांति और मोक्ष का अनंत सुख मिलने वाला है अगर हम गीता के मार्ग पर चले। अगर हम काम कामी न बन करके आत्मकामी बन जाएं और उस आत्मकामी आत्मानंद की प्राप्ति के लिए गीता के बताए हुए रास्ते के अनुसार जीवन बनाएं, तो फिर सशांतिम अधिगच्छति। भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ने जो इस 70 श्लोक पर टीका लिखी अपनी कमेंट्री में, बड़ी फेमस, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी। कहा जीवन में सुख की मात्रा बराबर पूर्ण इच्छाओं की संख्या अपान बटे मन में स्थित इच्छाओं की कुल संख्या।
सुख की मात्रा इज इक्वल टू पूर्ण इच्छाओं की संख्या अपान कुल इच्छाओं की संख्या। हम क्या सोचते हैं कि इच्छाएं भी ज्यादा से ज्यादा हों और पूर्ति भी ज्यादा से ज्यादा हो। गीता जी का गणित क्या है, गुरुदेव क्या बताते थे कि जीवन में सुख अगर बढ़ाना है तो एक तो हो सकता है कि पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या हम बढ़ाते चले जाएं, या हम डिनोमिनेटर को घटाएं, यानी मन में स्थित कुल इच्छाओं की संख्या में कमी करते चले जाएं, तो फिर सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो पूर्ण हुई इच्छाओं की मात्रा बढ़ाना यह इतना आसान नहीं है। इच्छाओं को घटाना तो हमारे हाथ में है, उनका खोखलापन देख लें तो उनको त्याग कर सकते हैं। और गीता जी का यही मार्ग है कि डिनोमिनेटर को घटाओ, मन में स्थित इच्छाओं की संख्या घटाओगे, जितनी जितनी घटाते चले जाओगे सुख की मात्रा उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अगर जीरो कर लिया इसको, मन में स्थित संख्याओं को जीरो कर दिया, तो न्यूमरेटर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी इनफाइनाइट आनंद, इनफाइनाइट सुख को आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। 55 श्लोक में यही भगवान ने स्पष्ट कहा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। सारी ही कामनाओं को जब त्याग देता है तो वही ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वही स्थित प्रज्ञ है, और उसी को शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त है। 71 श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि विहाय कामान्य सर्वान, मानो 55 श्लोक की बात ही भगवान ने यहां रिपीट कर दी। सशांति मधिगच्छति, अगर आत्म शांति पानी है, मोक्ष रूपी शाश्वत शांति और सुख पाना है, तो साधक तुमको विहाय कामान्य सर्वान करना पड़ेगा। और गुरु जी कहते थे सर्वान न भी कर पाओ तो कुछ तो त्यागो, कुछ कामनाओं के त्याग से तो साधना शुरू करो, और फिर ऐसा करोगे तो एक दिन जब त्यागने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर सर्व कामनाओं का त्याग भी कर पाओगे। लेकिन शुरुआत तो कुछ कामनाओं के त्याग से तो करो। विहाय कामान्य अर्थात गीता प्रतिपादित मार्ग कामनाओं की पूर्ति से सुख पाने का मार्ग नहीं है, कामनाओं के त्याग से सुख पाते चले जाने का मार्ग है, जो साधारण रूप में समझ में ही नहीं आता है। लेकिन बात तो यही सही है। इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त सुख कभी पूर्ण सुख नहीं हो सकता है। अभी इच्छा पूर्ति होगी, थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर नई इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, फिर थोड़ा सुख मिलेगा, फिर नई इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। भगवान ये तत्व ज्ञान का उपदेश, आत्मज्ञान, आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश क्या मनुष्य को दुखी करने और परेशान करने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान जो है तत्वज्ञान द्वारा मनुष्य को अधिक और पूर्ण सुखी बनाने के लिए उपदेश कर रहे हैं कि तुम इस आत्म तत्व के बोध में जब प्रतिष्ठित हो जाओगे तो तुम उस सुख को पालोगे, उस शांति को पालोगे जिसकी जन्म जन्मांतर से तुमको खोज है। तुम इसी आत्म सुख की खोज में शरीरों से शरीरों में भटक रहे हो। तो ऋषि चिंतन क्या है, भगवान का उपदेश क्या है कि इच्छाओं की संख्या को कम किए बिना वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। नहीं साहब, संसार में तो बहुत सुख है। वेदांत क्या कहता है कि ये जो संसार में बहुत सुख होने की भ्रांति तुम अपने मन में लिए बैठे हो, ये जगत के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण है। यू आर अनएबल टू एनालाइज द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारा रॉन्ग एनालिसिस है, तुम्हारा रॉन्ग इवेल्युएशन है
भोग पदार्थों का भी और भोग पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख का ही है। और इसी रॉन्ग इवैल्यूएशन के कारण, इसी रॉन्ग एनालिसिस के कारण संसार के भोग विषय आके हमारी छाती पर बैठ जाते हैं। नहीं तो विषयों में हमें दुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। जब हम उनका त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करके स्वयं ही अपने ऊपर सवारी कर लेने की अनुमति उनको दे देते हैं, तो फिर वो हमें दुखी बनाने में समर्थ हो जाते हैं। नहीं तो विषय तो जड़ है, उसमें कहां ताकत है कि हमको दुखी बनाए। वी आवरसेल्व्स परमिट, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं, संसार के विषय हैं, हम समझते हैं कि ये सुखद हैं और वो निकलते हैं दुखद। अब इसमें गलती विषयों की नहीं है, गलती हमारे ज्ञान की है। और जैसे हमने पहले कहा था कि ज्ञान में गलती होते ही मूल्यांकन में गलती हो जाती है। जब ज्ञान में गलती होती है तो मान्यताओं में गलती होती है, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन होता है, दृष्टि में गलती होती है, न अपने बारे में ठीक दृष्टि रहती है, न संसार के बारे में ठीक दृष्टि रहती है। और तब फिर हम जीवन में दुख का सृजन कर लेते हैं। जब ज्ञान सुधरता है तो मान्यताएं भी सुधरती हैं, फिर दृष्टि भी सुधरती है और तब जीवन ही सुधर जाता है। जीवन शांति और सुख में बन जाता है। गलती क्या है कि जो दुखद है उसको हम दुखद नहीं समझ पाते, और जो वास्तव में सुखद है उसको सुखद नहीं समझ पाते। जो दुखद है उसे सुखद समझ लेते हैं, और जो सुखद है भगवान का उपदेश उसको दुखद समझ लेते हैं। कई लोग बड़े गौरवान्वित होकर के कहते हैं, भाई ऐसा है, हम गए थे और साउथ इंडिया भी गए, घूमे, और फिर शंकर नेत्रालय भी एक बार देख आए, और उसके बाद में वहाँ कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी के यहाँ भी थोड़ा हो आए, और वो तो हमारे पीछे ही पड़ गए कि भाई नॉर्थ इंडिया में जो है आप जो है हमारे वो बन जाइए और वहाँ पर ऐसा ऐसा। लेकिन भाई देखो, हम तो कभी बाबा बाबा के चक्कर में पड़े नहीं, और ये लगता है कि जैसे ये बड़े काबिल हैं कि ये किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़े। अब फिर तुम किस चक्कर में पड़े? अब उनसे कह दीजिए कि या तो गीता के चक्कर में पढ़ो, गुरु के चक्कर में पढ़ो, संत के चक्कर में पढ़ो, और अगर इनके चक्कर में नहीं पढ़ोगे तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम केवल और केवल बेवकूफ़ी की बातों के चक्कर में पड़े और तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुमने मूर्खता में ही जीवन बिता दिया। मूर्खता, तुमने अर्थ और काम के चक्कर में पड़े हुए ही जीवन बिता दिया। न तुम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाए और न तुम मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझ पाए, क्योंकि बिना सद्गुरु के शरण में गए हुए, बिना गीता पर श्रद्धा रखे हुए, बिना सद्गुरु पर श्रद्धा रखे हुए तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मोक्ष की बात समझ लोगे और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ लोगे। बाबा के चक्कर में नहीं पड़े, इसका ये कोई गौरवान्वित होने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम जीवन में संत के संतत्व को भी नहीं समझ पाए और भगवान की भगवत्ता को भी नहीं समझ पाए। तुम न जीवन में भगवत प्राप्ति के महत्व को समझ पाए और न गुरु के उपदेश के महत्व को समझ पाए, न शास्त्र की बातों को समझ पाए। और भगवान का गीता में, यानी तुमको जहां श्रद्धा करनी थी वहां तुम श्रद्धा कर ही नहीं पाए, और जहां श्रद्धा नहीं करनी थी संसार के भोग पदार्थों में, वहीं श्रद्धा करने में ही तुम्हारी जिंदगी निकल गई। और तुम उसी बात से बजाय उस पर शर्म खाने के गौरवान्वित भी बने रहे कि हमने जने कौन सी जो है महान कार्य जीवन में कर दिया। गीता जी क्या कहती हैं कि अरे श्रद्धा करने लायक जगह अगर तुमने श्रद्धा की होती तो तुमको वो मिल गया होता जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश थी। श्रद्धा करो,
श्रद्धा में हो अयम पुरुषा यो या श्रद्धा सएव सा। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा देखो श्रद्धा तो करेगा, क्योंकि ये पुरुष स्वभाव से ही श्रद्धामय है। अच्छी बात में श्रद्धा नहीं करेगा तो बुरी बात में करेगा, हितकारिणी बात में श्रद्धा नहीं करेगा तो परेशान करने वाली बातों में श्रद्धा जरूर करेगा। या तो दान में श्रद्धा करेगा और नहीं तो लूट में श्रद्धा करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई जो कहीं श्रद्धा न करे। कोई मंदिर जाने में श्रद्धा करेगा तो कोई मैं खाने जाने में श्रद्धा करेगा। श्रद्धा जरूर होगी। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो, यह श्रद्धा। और कहा कि ये पुरुष श्रद्धामय है, ये चेतन श्रद्धामय है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। किसी भी व्यक्ति का आंकलन करना हो तो देख लो इसकी श्रद्धा कहाँ है, अच्छी बात में है कि बुरी बात में है। यो यह श्रद्धा सएव सा। और गीता जी क्या कहती हैं कि तुम श्रद्धा ठीक जगह करो। श्रद्धा अगर ठीक जगह हो गई तो मुक्त करा देगी। अगर भगवान के वचनों में, गीता में श्रद्धा हो गई तो अनंत शांति और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई, सद्गुणों में श्रद्धा हो गई, दैवी संपद में श्रद्धा हो गई तो मुक्ति तक पहुंचा देगा। संत के संतत्व में श्रद्धा करना बड़ी बात है, भगवान की भगवत्ता में श्रद्धा करना बड़ी बात है। गुरु जी कहते थे कि वो लोग बहुत बेचारे हैं जिनके जीवन में एक भी संसार में ऐसा व्यक्ति ही नहीं आया जिसका वो आदर कर सकें और जिसके चरणों में सिर झुका सकें, आदर पूर्वक जिसकी बात मान सकें और जिस पर श्रद्धा कर सकें। अगर कोई श्रद्धालु जीवन में है ही नहीं तो इसका मतलब हमारे पुण्य बहुत कम है। श्रद्धालु के जीवन में आने के लिए पुण्य का पुंज चाहिए। गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये श्रद्धा, जो गुरु में श्रद्धा रखेगा, शास्त्र में श्रद्धा रखेगा, उसी को ज्ञान होगा और उसी की मान्यताएं ठीक होंगी, उसी की जीवन दृष्टि ठीक होगी, फिर उसी को शांति और सुख मिलेगा। तो श्रद्धावान श्रद्धा हो, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो तत्वबोध में षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, ये षट संपत्ति, 6 संपत्तियां बताई अंदर की। और इसमें श्रद्धा नामक संपत्ति की परिभाषा देते हुए कहा गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा है क्या? कहा गुरु जब वेदांत के वाक्य बोलता है, गीता के वाक्य बोलता है, उपनिषद की साधना का पथ बताता है, तुम्हारा स्वरूप बताता है, जगत का स्वरूप बताता है, कैसे जो वेदांत में बताया, भगवद वाणी उपनिषद में बताया गया सत्य का स्वरूप, भगवद वाणी गीता में बताया गया सत्य का स्वरूप। जब सद्गुरु वेदांत के वाक्य बोलता है तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब उसको सुनता है तो यही श्रद्धा है। श्रद्धा की परिभाषा है यही, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। ऐसे गुरु और वेदांत के वाक्यों में पूरी विश्वास निष्ठा के साथ जो उनको ग्रहण करता है, उसी की श्रद्धा जीवन को ऊपर उठाने वाली बनती है। उसी की श्रद्धा श्रद्धा है, नहीं तो संसार के अर्थ और काम में श्रद्धा करने वाली श्रद्धा जो है वो बहुत जीवन को उत्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगी। शांति और सुख की लगेगा कि बहुत सुख दे रही है, लेकिन देगी नहीं। तो वेदांत का संदेश क्या है कि हे साधक, तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो करके, गुरुपसत्ति करके, क्योंकि गुरु से ही शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। तुलसीदास जी ने कहा
देखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना वैराग्य के भी ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति संसार के ही राग में पड़ा रहेगा, राग द्वेष में पड़ा रहेगा, उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसको अपने स्वरूप की शांति की अनुभूति नहीं होगी। वैराग्य भी आवश्यक है, गुरु का उपदेश भी आवश्यक है। हमने गीता जी के चर्चा में इसी दूसरे अध्याय के 64 और 65 श्लोक पर काफी लंबी चर्चा की थी। और भगवान का साधना के लिए ये 2 श्लोक साधना पथ में चलने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, दूसरे अध्याय के 64 और 65। और वहां भगवान ने कहा था, ये कहां संसार के राग द्वेष में पड़े हुए, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अगर तुमको चित्त की शांत दशा चाहिए, आत्मा से आने वाली शांति, आत्मा से आने वाली सुख, आत्मा से आने वाला जो समता स्थिरता है चाहिए, तो तुमको संसार के राग द्वेष से ऊपर उठना ही पड़ेगा। और एक बार अगर इस राग द्वेष से ऊपर उठी हुई चित्त की समता में रहने में तुम्हारा अभ्यास हो गया, फिर इंद्रियां संसार में विचरण करती हुई भी चित्त की प्रसाद दशा, शांत दशा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन आत्मवश्य विधेय आत्मा, तुम्हें विधेय आत्मा बनना पड़ेगा, आत्मसंयमी बनना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों और मन को संसारोन्मुखी न बना करके आत्मचिंतनोन्मुखी बनाना सीखना होगा। और तब प्रसादम अधिगच्छति, तब मन की विक्षेप रहित शांत दशा तुमको मिल जाएगी। जीवन से सारे दुख विदा हो जाएंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, सर्व दुख, त्रिताप की शांति होगी। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा था, हमने चर्चा की थी कि ऐसा जब करोगे, राग द्वेष से ऊपर उठोगे, इंद्रिय मन का संयम करोगे, आत्म संयमी बन जाओगे, तो सर्व दुखानाम हानि, त्रिताप की शांति होगी। न तो आध्यात्मिक दुख होगा, न आधिभौतिक दुख होगा, और न आधिदैविक दुख होगा, और हर समय शांति और प्रसाद बना रहेगा। और प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतुष्ठते, तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। ये शांति कोई हल्की फुल्की शांति नहीं है। अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या कहा है गीता के, कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये जो शांति है, जो कामनाओं को छोड़ करके, लॉन्गिंग्स को, स्पृहा को छोड़ करके, अहंकार से ऊपर उठ करके, ममता से ऊपर उठ करके, आत्मा में स्थिति रूपी जो शांति है, वो शांति क्या है? कहा यही ब्रह्मबोध है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। भगवान कहते हैं एक बार ये ब्राह्मी स्थिति अगर मिल जाती है तो फिर वहां से विचलन नहीं होता है। और स्थित्वास्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। भगवान कहते हैं कि अंत काल में, वृद्धावस्था में, आखिरी सांस तक अगर यह बोध प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, जीवत्व ब्रह्मत्व में समा जाता है। अब आवागमन का चक्कर खत्म हो गया। ये 72 श्लोक में जो बात भगवान ने बताई है, ये गीता जी का महावाक्य है। उपनिषदों में, वेदांत में महावाक्य आते हैं और महावाक्य से ही बोध होता है सत्य का। और वो महावाक्य चारों वेदों से एक एक प्रतीक रूप में लिए गए। हम जानते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म,
ये चारों वेदों से लिए गए, ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो चेतन है, प्रज्ञान हमारे अंदर है, ये ब्रह्म है। तुम जीव नहीं हो, तुम जीव चेतन नहीं हो। चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो चेतना के टुकड़े, वो तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और वेदांत का सिद्धांत है कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है। पंचभूत जिन्हें हम जानते हैं उनमें सूक्ष्मतम है आकाश। और हम जानते हैं कि आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम भले व्यावहारिकता के नाते किसी को घटाकाश कह दें, किसी को मठाकाश कह दें, लेकिन असल में तो जब हम उसको घटाकाश कहते हैं या मठाकाश, कमरे का आकाश कहते हैं, तब भी वो महाकाश ही है। आकाश के टुकड़े कर दे, इतनी ताकत घड़े में नहीं है, इतनी ताकत कमरों में भी नहीं है। और जो चेतन है, जिसको हम अंदर अपने अंदर मैं करके अनुभव करते हैं, वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है। अगर आकाश से भी सूक्ष्म है तो वो चेतन आकाश से भी व्यापक होगा। और जब आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते तो चेतना के टुकड़े कैसे किए जाएंगे? क्या ये फिजिकल बॉडी में, पंचभूत से बने हुए इस फिजिकल बॉडी में, बॉडीज में इतनी ताकत है कि चेतना के टुकड़े कर दे? या उसी पंचभूत से बने हुए सूक्ष्म शरीरों में, मन बुद्धि में इतनी ताकत है कि चेतना के टुकड़े कर दे? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इस चेतन के बारे में धारणा है, दृष्टि है, अनुभव है, बोध है, वो रॉन्ग परसेप्शन है। ये जो चेतन है ये ब्रह्म है, ये शरीर में कैद चेतन नहीं है, ये मन बुद्धि में कैद चेतन नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश को घड़े में नहीं कैद किया जा सकता, आकाश को कमरे में नहीं कैद किया जा सकता है, उसी तरह से चेतन को न फिजिकल बॉडी में कैद किया जा सकता है, न चेतन को सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में कैद किया जा सकता है। ये अनुभव में अवश्य आता है हमें अपने अंदर, लेकिन वास्तव में इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। गीता जी क्या कहती हैं कि उसी एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में तुम अपनी पहचान कर लो और इन सीमाओं से छुट्टी पा जाओ। इस चेतन को फिजिकल बॉडी से अटैच करके जो तुमने अपना स्वरूप समझा है, या सटल बॉडी मन बुद्धि से अटैच करके अपना स्वरूप समझा है, इस रॉन्ग परसेप्शन को, इस रॉन्ग कॉग्निशन को, इस गलत मान्यता को तोड़ दो, ज्ञान से ध्वस्त कर दो और अपने को एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म चेतन के रूप में जान लो। ये जो 72 श्लोक में भगवान ने कहा, यह गीता का महावाक्य है। जिसको भगवान ने 55 श्लोक में आत्मा कहा था, उसी को 72 श्लोक में ब्रह्म कह दिया। और मांडूक्य के उपनिषद में कहा अयम आत्मा ब्रह्म। जिसको तुम अपना आत्मा निजी समझ के बैठे हो वो ब्रह्म है, वो सारे विश्व का अधिष्ठान है, वो जगत का भी अधिष्ठान है, वो जीवों का भी अधिष्ठान है, और वो ईश्वर का भी अधिष्ठान है। वो एकमात्र सत्य है, वो एक अखंड अद्वितीय चेतन है, दूसरा हो ही नहीं सकता चेतन। 55 श्लोक में भगवान ने कहा था प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 55 में उसी के बोध को आत्मबोध कहा था। उसी शुद्ध चेतन के बोध को भगवान ने इस दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में आत्मबोध कहा था, और उसी शुद्ध चेतन के एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के बोध को इस 72 श्लोक में ब्रह्मबोध कह दिया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। मतलब क्या है कि जिसको तुम अपने शरीरों में कैद चेतन समझ के बैठे हो वो ब्रह्म चेतन है। ये आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, जिसको मांडूक्य के उपनिषद में महावाक्य में अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तुम्हारा चेतन
सीमित चेतन नहीं है, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न चेतन नहीं है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। यह हमारा रॉन्ग परसेप्शन है कि हम उसको लिमिटेड चेतन मानते हैं। यहां यही गीता का महावाक्य है। यहां भगवान ने कहा ये तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, और इस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानते ही ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। जानने से ही मुक्ति है, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति है। ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और ये बिल्कुल उपनिषद की बात है। कठोपनिषद में कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। कठोपनिषद में कहा नित्यो नित्यानाम, यह संसार तो प्रवाही नित्य है। हर 70 साल बाद 100 साल बाद दुनिया बदल, सब लोग बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। 5 पीढ़ी पहले का नाम ही नहीं याद, और यही हाल हमारा होना है। 4 पीढ़ी बाद वाले हमारा नाम भी भूल जाएंगे, पता ही कौन था। और थे तो ही जब हम यहां बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि गुप्ता पीरियड में भी हमारा, मुगल पीरियड में भी कोई एंसेस्टर था, गुप्ता पीरियड में भी था, मौर्य पीरियड में भी था, कृष्ण के समय भी हमारा कोई पुरखा रहा होगा, और राम के समय भी रहा होगा। लेकिन हम क्या जाने, ऐसे ही हमारा भी होना है, बाद में रहेंगे लोग। लेकिन तो कहा देखो ये संसार नित्य लगता है, लेकिन प्रवाही नित्य है, लोग बदलते चले जाते हैं। गंगा का जल कहां चला गया, समुद्र में गया, फिर वाष्प बना, फिर वहां से बरसा, फिर जो है, और लगता है गंगा बह रही है ना। प्रवाही नित्य है, नित्य वित्य नहीं है। यू कैन नॉट डिप इन द सेम वाटर अगेन। इस संसार में सब कुछ बदलता है। न ये आश्रम ऐसे रहेगा, न इसमें रहने वाले ऐसे रहेंगे, न थे, तो सब कुछ। लेकिन चूंकि कंटिन्यूएशन बना रहता है, इसलिए भ्रांति होती है कि ये नित्य है। कहा इन नित्यों में वास्तव में नित्य क्या है, कहा वो तुम्हारा चेतन है। नित्यो नित्यानाम, वह जो चेतन है, जो सब कुछ को जान रहा है, जो बदलाव को भी जान रहा है, हर बदलाव को जान रहा है, हर क्रिएशन को जान रहा है, हर डिस्ट्रक्शन को जान रहा है, जो हर उत्पत्ति, हर स्थिति, हर प्रलय को जान रहा है, वो जानने वाला तत्व, चेतन तत्व, ज्ञान तत्व असल में वो बदलता नहीं है। वो धुरी है जिस पर दुनिया टिकी है। हर बदलने वाली चीज, मूविंग चीज के बीच में, केंद्र में एक न बदलने वाली चीज होती है। अगर जिस पर पहिया टिका होता है वो धुरी भी घूमने लगे तो फिर ठीक से पहिया घूम नहीं पाएगा। इस बदलते हुए संसार, इस बदलते हुए शरीरों के केंद्र में, अधिष्ठान में एक न बदलने वाली चीज है, और वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो तुम्हारा चेतन है, वही ब्रह्म तत्व है। वो नहीं बदलता है, वो ज्ञान तत्व है, वो सत्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ये सब चेतन दिखते हैं फिजिकल बॉडी, ये चेतन वेतन नहीं। जहां चेतना निकली उनका हटाओ, मिट्टी पड़ी है। नित्यों नित्यों में नित्य कौन है, कहा वही आत्म तत्व। चेतनश्चेत, चेतनों में चेतन कौन है, वही आत्म तत्व। वो कैसा है, कहा एको बहूनाम यो विदधाति काम, वो तो एक है, लेकिन वो इतने जीवों की कामनाओं को पूरी करने के लिए संसार बनाने में भी समर्थ है, और कर्मों के अनुसार फल देने में भी समर्थ है। तुम अगर करता हो तो वो फलदाता है, तुम्हारे अंदर अगर भोग की इच्छा है तो वो सृष्टि निर्माण करता है। एक कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान, वो एक परमात्मा सब जीवों की कामनाओं को पूरी करने में समर्थ है। लेकिन क्या उसके बनाए हुए जगत के भोग करने से तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें तृप्ति हो जाएगी? कहा नहीं, जब तक उस दुनिया के मालिक को नहीं जान लोगे, उसको अपनी आत्मा के रूप में नहीं जान लोगे, उसको
शुद्ध चेतन ब्रह्म चेतन के रूप में नहीं जान लोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है, बात पूरी होने वाली नहीं है। कठोपनिषद में कहा तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। जब उस विधाता को, जो नित्यो नित्यानाम है, जो चेतनश चेतना नाम है, उसको अपनी आत्मा के रूप में व्यक्ति जान लेता है, साधक जान लेता है। और कौन जान लेता है? धीरा। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो गीता में कहा वही कठोपनिषद में कहा। तमात्मस्थम, उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जो जान लेता है, तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम, उसी को शाश्वत शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। न इतरेषाम, दूसरे को नहीं मिलती है। इसी के बाद मंत्र आता है कठोपनिषद में कि कहीं शांति और सुख अलग अलग बात है। ये गीता में भी कहा था, हमने चर्चा भी करी थी कि अशांतस्य कुतः सुखम। दूसरे अध्याय के भगवान में दूसरे अध्याय में ही कहा था कि 66 श्लोक में कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप के ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानेगा, उसको शांति कहाँ से मिलेगी? और जब शांति ही नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ से मिलेगी? जिसके मन में शांति ही नहीं है उसको सुखी कैसे कहा जाए? तो कठोपनिषद में भी यही बात कही कि तेषाम शांति है शाश्वती न इतरेषाम। जो उस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानता है उसी को शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। कहा एको, वहीं पर कहा अगले मंत्र में कि एको वशी सर्व। कहा वो एक है और वो सबकी कामनाओं को पूरी करने में समर्थ है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, वो है तो एक लेकिन अनेक रूप में दिखाई पड़ता है। असल में ये दुनिया सुपर इम्पोजिशन है। जितने भेद हैं, जैसे रस्सी सांप के रूप में दिखाई देती है और सभी को सांप के नहीं, किसी को माला रूप में दिख सकती है, किसी को डंडा दिख सकती है, किसी को भूछिद्र दिख सकती है, किसी को जलधारा दिख सकती है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा अध्यास दिखाई देता है। अधिष्ठान सबको एक जैसा दिखाई देगा। रात में निकले ठूंठ था, डरने वाली मानसिकता वाले को लगेगा प्रेत है। कोई चोर है उसको लगेगा पुलिस खड़ा है। कोई माल लेके जा रहा है, डाकू खड़ा है, लूट लेगा। तो अध्यास में अंतर होता है, भ्रांति में अनेकता होती है, सत्य एक ही होता है। वो चोर वाले को, भूत वाले को, डाकू वाले को, सिपाही वाले को सवेरे जब सत्य दिखेगा तो सबको ठूंठ दिखेगा। वो जिसने रस्सी देखी, माला देखी, रस्सी को सांप देखा, माला देखा, भूछिद्र देखा, डंडा देखा, जलधारा देखा, वो सब अध्यास वाले जब सत्य पे पहुंचेंगे तो सबको रस्सी ही दिखेगी। जगत के भेद विभेद, जीवों के भेद विभेद, शरीरों के भेद विभेद, सुख और सुख की सामग्री के भेद विभेद वाले सब जब सत्य को जानेंगे तो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को ही जानेंगे। ये तो अध्यास है, प्रतीति है, अनेकता भ्रांति के कारण है। सत्य तो एक अखंड सर्वव्यापक है। एको वशी सर्वभूतात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। कठोपनिषद में कहा जो उस एक अधिष्ठान परम तत्व को जान लेता है तेषाम सुखम शाश्वती न इतरेषाम, उसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, दूसरे किसी को नहीं। तो गीता जी का संदेश क्या है, वेदांत का संदेश क्या है कि तुम मिथ्या को मिथ्या पहचानो और सत्य को सत्य पहचान लो। मिथ्या का निषेध करना और सत्य का प्रतिपादन करना, यही गीता जी का संदेश है और यही उपनिषद का संदेश है।
जब हम मिथ्या से पीछा छुड़ाएंगे और सत्य को ही पकड़ते चले जाएंगे, तो यही आत्म प्राप्ति का मार्ग है, यही आत्मबोध का मार्ग है। इसी के लिए भगवान ने कर्मयोग का भी उपदेश किया, इसी के लिए भगवान ने ज्ञान योग का, सांख्य योग का, आत्मचिंतन का उपदेश किया। और इसको पाएगा कौन? सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो समता में रहना सीखेगा, जो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल में समता बनाना सीख जाएगा, परिस्थिति की समता रखना सीख जाएगा, वो यहां तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। थोड़ा सुख दुख में समता रखना। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कौन इस ब्रह्मबोध को पाएगा? जो शुभ अशुभ में थोड़ा समता रख पाएगा, जो इंद्रिय संयम रखेगा, मन संयम रखेगा, जो विषय चिंतन के बजाय आत्मचिंतन के मार्ग को जीवन में अपनाएगा, निश्चित रूप से वो इस परम शांति और परम सुख को, जिसको भगवान ने अंतिम श्लोक में ब्राह्मी स्थिति कहा है, उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। यहां पर दूसरा अध्याय पूरा होता है। भगवान कृपा करें, इसमें बताए गए जो जो बातें भगवान ने इतनी विस्तार से स्पष्टता से बताई हैं, वो सब बातें हम सारे साधकों के जीवन में बोध के रूप में उतरती चली आएं, दृष्टि के रूप में उतरती चली आएं। हमारा ज्ञान ठीक हो जाए, हमारी मान्यताएं ठीक हो जाएं, हमारी दृष्टि ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा और हम सत्य के ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ आज यहीं विराम देते हैं प्रवचन को। अब अगली कक्षा से हम गीता जी के तीसरे अध्याय, जो बड़ा महत्वपूर्ण कर्मयोग का अध्याय है, गुरुदेव को बहुत प्रिय था, तो उस तीसरे कर्मयोग नामक अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।